देखिए, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा आ ही चुका है। अंग्रेजी में ना दो पक्ष आते हैं बात करने के लिए। एक कहता है इरेजर्स आर मेड अप फॉर दोज हु डू मिस्टेक्स, इरेजर उनके लिए बना है जो गलतियां करते हैं। दूसरा पक्ष कहता है इरेजर्स आर मेड अप फॉर दोज हु आर विलिंग टू करेक्ट देयर मिस्टेक, यानी इरेजर उनके लिए बना है जो अपनी गलतियों में सुधार करने की इच्छा भी प्रकट करते हैं। नीट पेपर में हुई जो डिस्क्रिपेंसीज थी, पेपर लीक जो हुआ था, निंदनीय था। सरकार ने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली, मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए, संवाद करने का प्रयास किया रात में आकर के, जिस भी माध्यम से किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है अकाउंटेबिलिटी, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी के 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक होती है अकाउंटेबिलिटी, उसका उन्होंने अनुपालन किया। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी चीज है धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में जो हुई थी, जो थोड़ी सी अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई, लेकिन थी बहुत काम की चीज। आजाद भारत जब से हुआ ना, तब से अब तक मैं हमेशा कहता था कि हमारी शिक्षा पद्धति वेस्टर्नाइज है, उसमें अपने जो भारतीय कल्चर था उसको कहीं स्थान नहीं दिया गया था। अगर आप आज बच्चों की किताबें चेक करोगे जाकर के ना, जो आपने भी कभी नवी की किताबें पढ़ी होंगी, 8वीं किताबें, आप जाकर के आप देखो, इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड एजुकेशन को किया गया है। यानी कि अब भारत का कला में, विज्ञान में, धातु कर्म में, योग में, दर्शन में, आयुर्वेद में जो भारत की तरफ से योगदान था उसको दिखाया जा रहा है। पहले छुपाया गया था, ऐसा नहीं है कि अभी बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। जो चीज थी उसे सत्यता के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। पहली बार भारत की शिक्षा के अभी तक का जो रहा है उसमें पहली बार इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये अपने आप में प्रशंसनीय है और मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी को। यद्यपि उन्होंने आज इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके कार्यकाल में ये चीज हुई और ये ऐतिहासिक रहेगी भारत के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए उनका योगदान। दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत की जो युवाओं की आवाज बनकर के वो सामने आए, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब चाहूंगा कि अब हमारा कूच होगा पंजाब में, जो पंजाब का PSSB का जो पेपर था, पंजाब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो जिस तरह की डिस्क्रिपेंसीज पेपर लीक हुए थे, उस पर भी हमें आवाज उठानी है। केरल में जिस तरह से PSC का पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस हुई थी एग्जामिनेशन में, उसके लिए भी अब हमें आवाज उठानी है उतनी बुलंदी के साथ।